नमस्कार मित्र। आज हम एक साथ एक बहुत ही शांत और सुकून भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको गहरी शांति और आराम देगी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा है और आकाश में सुनहरे और नारंगी रंग के बादल तैर रहे हैं। हवा में एक मधुर सी ठंडक है जो आपकी त्वचा को छूकर एक सुखद अनुभव दे रही है। आप एक छोटे से गांव की धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं। आपके कदम बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमे, एक के बाद एक पड़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे घर हैं जिनकी दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा हुआ है। दूर से, बहुत दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज आ रही है। टिन टिन, टिन टिन। यह आवाज हवा में घुल मिलकर आपके कानों तक पहुंच रही है। हवा में धूप की एक हल्की सी खुशबू है और साथ ही साथ कहीं दूर से अगरबत्ती का धुआं भी आ रहा है। यह खुशबू आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। आपके आसपास छोटे छोटे पेड़ हैं जिनकी पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं। सरसर सरसर। यह आवाज बहुत ही मधुर है। कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी अपनी गायों को लेकर घर वापस जा रहा है। गायों के गले में बंधी घंटियां धीमे धीमे बज रही हैं। टुन टुन, टुन टुन। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सांस बिल्कुल शांत है। आपका दिल एक समान धड़क रहा है। धक धक, धक धक। सड़क के किनारे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, पीले, सफेद और गुलाबी रंग के। इन फूलों से एक मीठी सी खुशबू आ रही है। अब आप मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। दूर से ही आपको मंदिर का ऊंचा शिखर दिखाई दे रहा है जो शाम के सुनहरे प्रकाश में चमक रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी हैं। ये सीढ़ियां पुराने पत्थर की बनी हुई हैं और इन पर सदियों के निशान हैं। आप पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। पत्थर ठंडा है और आपके पैरों को एक सुखद अनुभव दे रहा है। दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर आप रुक जाते हैं। यहां एक बहुत ही सुंदर तोरण द्वार है जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। द्वार के दोनों ओर हाथी की मूर्तियां बनी हुई हैं जो बहुत ही शांत और गंभीर लग रही हैं। इन मूर्तियों को देखकर आपको एक अजीब सी शांति मिल रही है। द्वार के ऊपर का चिन्ह बना हुआ है जो सुनहरे रंग में चमक रहा है। इस चिन्ह को देखकर आपका मन और भी शांत हो जाता है। हवा में अगरबत्ती और धूप की खुशबू और भी तेज हो गई है। यह खुशबू आपके फेफड़ों में भरकर आपको एक गहरा सुकून दे रही है। मंदिर के अंदर से मंत्रों की धीमी आवाज आ रही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह आवाज बहुत ही मधुर और शांत है। आप धीरे धीरे मंदिर के द्वार के पास जाते हैं और अपना हाथ द्वार के ठंडे पत्थर पर रखते हैं। पत्थर की सतह बहुत ही चिकनी है
और आपकी हथेली को एक सुखद स्पर्श दे रही है। द्वार के पास ही एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जिसकी लौ हवा में धीरे धीरे हिल रही है। फिर यह लौ आपको एक अजीब सा आकर्षण दे रही है। आप द्वार के सामने खड़े होकर गहरी सांस लेते हैं। हवा में संतरे के फूल की खुशबू भी मिली हुई है, जो आपके मन को और भी शांत कर देती है। द्वार की नक्काशी को देखते हुए आप महसूस करते हैं कि यहाँ कितनी सारी कहानियां छुपी हुई हैं। पुराने समय की, बहुत पुराने समय की। द्वार के ऊपर छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं, जो चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। कभी कभी वे अपने पंख फैलाते हैं और फिर से शांत हो जाते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके इस पल को महसूस करते हैं। मंदिर की शांति, हवा की मिठास और अपने दिल की धड़कन। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सूरज और भी नीचे आ गया है और आकाश में गुलाबी रंग फैल गया है। मंदिर के आसपास छोटे छोटे पेड़ों में चिड़ियां अपने घोंसलों में वापस जा रही हैं। चहक चहक, चहक चहक। उनकी आवाज बहुत ही मधुर है। आप द्वार के पास एक छोटी सी जगह देखते हैं, जहां फूलों की माला रखी हुई है। ये मालाएं ताजे गेंदे और गुलाब के फूलों से बनी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा में घुल मिलकर आपको एक मीठा सा एहसास दे रही है। यह खुशबू आपकी नाक से होकर आपके दिमाग तक पहुंच रही है। द्वार के पास ही एक छोटा सा कलश रखा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी की सतह पर छोटे छोटे फूल तैर रहे हैं। आप इस कलश को देखते हैं और महसूस करते हैं कि पानी कितना साफ और शुद्ध है। इसमें आपका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हवा में एक और खुशबू आ रही है, चंदन की। यह खुशबू बहुत ही शांत और पवित्र लग रही है, जैसे यह आपके मन को साफ कर रही हो। मंदिर के अंदर से आने वाली मंत्रों की आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई है। हर शब्द, हर अक्षर बहुत ही धीमे और शांत तरीके से कहा जा रहा है। आप महसूस करते हैं कि यह जगह, यह मंदिर आपको एक अजीब सी शांति दे रहा है, जैसे यहां समय रुक गया हो। द्वार के पास खड़े होकर आप एक बार फिर गहरी सांस लेते हैं और तैयार हो जाते हैं मंदिर के अंदर जाने के लिए। आप धीरे धीरे अपना पहला कदम मंदिर के अंदर रखते हैं। द्वार को पार करते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है, जैसे आप किसी और ही जगह पहुंच गए हों। एक मंदिर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी और शुद्ध है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी पवित्रता है, जो आपके फेफड़ों को भरकर आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। आप अपने कदमों की आवाज सुनते हैं, जो मंदिर की दीवारों से टकराकर एक मधुर गूंज बनाती है। टप टप, टप टप। मंदिर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ एक गहरी शांति है, जो आपके मन को छूकर
आपको एक अनोखा सुकून दे रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ का समय बाहर के समय से बिल्कुल अलग है, जैसे यहाँ समय धीमे धीमे चलता हो। मंदिर के अंदर दीपकों की रोशनी में सब कुछ सुनहरा सुनहरा दिख रहा है। दीवारों पर, छत पर और फर्श पर आप एक गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, जैसे सारी चिंताएं, सारे विचार मंदिर के द्वार पर ही छूट गए हों। यहाँ की खुशबू अब और भी तेज हो गई है। अगरबत्ती, धूप, चंदन और फूलों की मिली जुली खुशबू, जो आपको एक मीठे सपने का एहसास दे रही है। आप महसूस करते हैं कि आप सही जगह पहुंच गए हैं, वह जगह जहां आपका मन चाहता था, जहां आपको सच्ची शांति मिल सकती है। मंदिर के अंदर की यह शांति, यह पवित्रता आपको अपने आप में खो जाने का एहसास दे रही है, जैसे आप इस जगह के साथ एक हो गए हों। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इस पवित्र स्थान में और भी गहराई से जाने के लिए और इसकी असली सुंदरता को महसूस करने के लिए। आप अपना पहला कदम मंदिर के ठंडे पत्थर के फर्श पर रखते हैं। पत्थर की सतह इतनी चिकनी है कि आपके पैर को एक मुलायम स्पर्श का एहसास होता है, जैसे आप किसी नरम कालीन पर चल रहे हों। दूसरा कदम, तीसरा कदम, हर कदम के साथ आपको महसूस होता है कि पत्थर कितना ठंडा है। यह ठंडक आपके पैरों से होकर आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंदिर के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं। ये स्तंभ बहुत पुराने हैं। इन पर भी बारीक नक्काशी की गई है। पहला स्तंभ, जिसके पास से आप गुजरते हैं, उस पर फूलों और पत्तियों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी सुंदर हैं कि लगता है जैसे ये सच्चे फूल हों। आप अपना हाथ इस स्तंभ पर रखते हैं। पत्थर की सतह बहुत ही मुलायम लगती है, जैसे सदियों से लोगों के हाथों का स्पर्श इसे और भी चिकना बना गया हो। दूसरे स्तंभ पर हाथियों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये हाथी बहुत ही शांत और गंभीर लग रहे हैं, जैसे वे इस मंदिर की रक्षा कर रहे हों। तीसरे स्तंभ पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जो आपको देखकर आपके मन में भी शांति भर देती है। मंदिर के अंदर छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं। इन दीपकों की रोशनी स्तंभों पर पड़कर सुनहरे रंग की छायाएं बना रही है। ये छायाएं दीवारों पर, छत पर और फर्श पर नाच रही हैं, जैसे कोई मधुर संगीत पर नृत्य कर रही हों। आप अपने कदमों की आवाज सुनते हैं, जो इन ऊंचे स्तंभों के बीच गूंज रही है। चप चप चप। यह आवाज बहुत ही मधुर लग रही है। मंदिर के अंदर से आने वाली मंत्रों की आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई है। हर शब्द, हर अक्षर
स्तंभों से टकराकर एक मधुर गूंज बनाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह मंत्र हवा में घुल मिलकर आपके कानों तक पहुंच रहा है। आप महसूस करते हैं कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी शक्ति है जो आपके मन को, आपकी आत्मा को छू रही है। आप एक और स्तंभ के पास रुकते हैं। इस स्तंभ पर कमल के फूलों की नक्काशी बनी हुई है। हर कमल का फूल इतना सुंदर है कि लगता है जैसे यह अभी अभी खिला हो। आप अपनी उंगली से इन कमल के फूलों को छूते हैं। पत्थर की सतह पर बनी हुई पंखुड़ियां इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि आप महसूस कर सकते हैं उनकी हर लकीर। मंदिर के अंदर की रोशनी अब और भी मधुर लग रही है। दीपकों की लौ धीरे धीरे हिल रही है और स्तंभों पर सुनहरी छायाएं बना रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंदिर का फर्श भी बहुत ही सुंदर है। इस पर भी छोटे छोटे फूलों के डिजाइन बने हुए हैं। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि पत्थर की ठंडक आपके पैरों से होकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। मंदिर के एक कोने में एक बड़ा सा दीपक जल रहा है जिसकी लौ बहुत ही स्थिर है। यह लौ बिल्कुल नहीं हिल रही, जैसे समय रुक गया हो। इस दीपक के पास फूलों की एक छोटी सी टोकरी रखी हुई है। इसमें ताजे गुलाब, गेंदे और चमेली के फूल हैं। फूलों की खुशबू हवा में घुल मिलकर एक मीठा सा माहौल बना रही है। यह खुशबू आपके दिल को छूकर आपको एक गहरा सुकून दे रही है। आप एक और स्तंभ के पास पहुंचते हैं। इस स्तंभ पर पक्षियों की आकृतियां बनी हुई हैं। छोटे छोटे पक्षी जो बहुत ही शांत और सुंदर लग रहे हैं। मंदिर की छत बहुत ही ऊंची है और उस पर भी सुंदर नक्काशी की गई है। तारों और चांद की आकृतियां जो रात के आकाश की तरह लग रही हैं। आप अपनी गर्दन ऊपर करके इस सुंदर छत को देखते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ कितनी शांति है, कितना सुकून है। मंदिर के अंदर की हवा में अब चंदन की खुशबू और भी तेज हो गई है। यह खुशबू आपके मन को, आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। आप धीरे धीरे सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। जैसे सारे विचार, सारी चिंताएं दूर हो गई हों। आप अब मंदिर के मुख्य हॉल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। यहां से आपको मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहां मुख्य मूर्ति स्थापित है। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर दो और भी सुंदर स्तंभ खड़े हैं। ये स्तंभ बाकी सभी से भी ज्यादा ऊंचे हैं और इन पर सबसे बारीक नक्काशी की गई है। आप इन स्तंभों के बीच से गुजरते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ की हवा और भी पवित्र है, जैसे यह जगह सबसे ज्यादा शुद्ध हो। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि आप अपनी सांस की आवाज भी सुन सकते हैं।
यहाँ के फर्श पर आपके नंगे पैर पत्थर की ठंडक को महसूस करते हैं। यह ठंडक आपके पूरे शरीर में एक सुखद कंपन पैदा करती है। मुख्य हॉल में कई और दीपक जल रहे हैं। इनकी रोशनी मिलकर पूरे हॉल को एक सुनहरी चमक दे रही है। यहाँ की दीवारों पर भी सुंदर चित्र बने हुए हैं, भगवान की लीलाओं के चित्र, जो बहुत ही शांत और मनमोहक हैं। मंत्रों की आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई है, क्योंकि आप अब मुख्य हॉल में हैं, जहां से ये मंत्र आ रहे हैं। हर मंत्र, हर शब्द मुख्य हॉल की दीवारों से टकराकर एक मधुर संगीत बनाता है। आप महसूस करते हैं कि अब आप मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से में हैं, जहां सदियों से लोग आकर शांति और सुकून पाते रहे हैं। यहाँ की हवा में अगरबत्ती, धूप, चंदन और फूलों की खुशबू सब मिलकर एक दिव्य सुगंध बना रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, जैसे आप एक नई दुनिया में पहुंच गए हों। अब आप तैयार हैं इस पवित्र स्थान में अपनी जगह खोजने के लिए, जहां आप बैठकर इस अनमोल शांति का आनंद ले सकें। आप धीरे धीरे मुख्य हॉल में चारों ओर देखते हैं। यहां बैठने के लिए कई सुंदर जगहें हैं। आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां आप पूरी तरह से आराम से बैठ सकें। आपकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है, जो मंदिर के आंगन की तरफ खुलती है। इस खिड़की के पास फर्श पर एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ है। आप धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ आपको लगता है कि यही वह जगह है जहां आपको बैठना चाहिए। खिड़की के पहुंच पहुंचकर आप बाहर आंगन की तरफ देखते हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, जो आपके मन को और भी शांत कर देता है। आंगन के बीच में एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। इस पेड़ की जड़ें बहुत ही मोटी हैं और इसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। बरगद के पेड़ की छाया में कुछ लोग शांति से बैठे हुए हैं। वे सभी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हैं। आप सोचते हैं कि क्या आपको भी उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठना चाहिए, या फिर यहीं खिड़की के पास, जहां से आप आंगन का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। आप एक पल के लिए रुकते हैं और महसूस करते हैं कि खिड़की के पास की यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। यहां से आप आंगन को देख सकते हैं, बरगद के पेड़ को देख सकते हैं और साथ ही साथ मुख्य हॉल की शांति का भी आनंद ले सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने घुटनों के बल बैठते हैं, फिर अपने पैरों को मोड़कर पालथी मारकर बैठ जाते हैं। फर्श पर बिछे कालीन की मुलायमता आपको एक सुखद अनुभव देती है। यह कालीन बहुत ही नरम है और आपके शरीर को पूरा सहारा दे रहा है। आप अपनी पीठ सीधी करते हैं और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख देते हैं।
यह मुद्रा आपको बहुत ही आरामदायक लग रही है। अब आप पूरी तरह से स्थिर हो गए हैं, जैसे आप इस जगह के साथ एक हो गए हों, जैसे आप हमेशा से यहीं बैठे हों। आप अपनी सांस को धीरे धीरे शांत करते हैं और महसूस करते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है, जैसे आप जमीन के साथ जुड़ गए हों। आपके नीचे का कालीन आपके शरीर का वजन संभाल रहा है और आपको एक गहरी स्थिरता का एहसास दे रहा है, जैसे आप एक पेड़ की जड़ों की तरह जमीन में गहरे तक जमे हुए हों। खिड़की से आने वाली हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है। यह हवा बहुत ही मुलायम है और इसमें आंगन के फूलों की खुशबू मिली हुई है। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि अब आपकी सभी इंद्रियां बाहर की आवाजों को सुनने के लिए तैयार हो गई हैं। सबसे पहले आपको सुनाई देती है आंगन में बैठे पक्षियों की मधुर आवाज, चहक 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 चहक। यह आवाज बहुत ही शांत और सुकूनदायक है। बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटी छोटी चिड़ियां बैठी हुई हैं। वे आपस में धीमी धीमी बातें कर रही हैं, जैसे वे भी इस पवित्र स्थान की शांति को भंग नहीं करना चाहती। कभी कभी कोई चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है, फड़फड़ फड़फड़। यह आवाज भी बहुत ही मधुर लग रही है। दूर से, बहुत दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है, टिन 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 टिन। यह आवाज हवा में घुल मिलकर आपके कानों तक पहुंच रही है। घंटी की यह आवाज बहुत ही धीमी है और बहुत ही शांत है, जैसे यह आपको किसी गहरे ध्यान में ले जाना चाहती हो। बरगद के पेड़ की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही हैं, सरसर 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 सरसर। यह आवाज बहुत ही मुलायम है। कभी कभी हवा तेज हो जाती है और पत्तियों की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है, सरसर सरसर सरसर। फिर हवा धीमी हो जाती है और आवाज भी धीमी हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि ये सभी आवाजें मिलकर एक प्राकृतिक संगीत बना रही हैं, जो आपके मन को और भी शांत कर रहा है। आंगन में कहीं दूर एक कबूतर की आवाज आ रही है, गुटर गूं गुटर गूं। यह आवाज बहुत ही मधुर और शांत है। कबूतर की यह आवाज बरगद के पेड़ की शाखाओं से आ रही है, जहां वह शायद अपने घोंसले में आराम कर रहा है। आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जो अब बहुत ही धीमी और शांत हो गई है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। आपकी सांस की लय पत्तियों की सरसराहट के साथ मिल गई है, जैसे आप प्रकृति के साथ एक हो गए हों। दूर से आने वाली घंटी की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, टिन टिन। बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर टिन टिन। आंगन में कहीं पास ही एक गिलहरी दौड़ रही है। उसके छोटे छोटे पंजों की आवाज बहुत ही हल्की है,
टप टप टप, फिर रुक जाती है। गिलहरी शायद कोई फल या दाना ढूंढ रही है। बरगद के पेड़ के नीचे गिरे हुए छोटे छोटे फलों में से हवा में अब शाम की मिठास आ गई है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और आंगन में सुनहरी रोशनी फैल रही है। इस सुनहरी रोशनी में बरगद के पेड़ की छाया और भी गहरी और शांत लग रही है। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ गया है, जैसे आप इस जगह के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हों। आपके कंधे बिल्कुल ढीले हो गए हैं। आपकी भुजाएं आराम से लटक रही हैं और आपका चेहरा पूरी तरह से शांत है। कभी कभी कोई पत्ता बरगद के पेड़ से गिरता है और जमीन पर गिरकर एक हल्की सी आवाज करता है, सरसर, बहुत ही मधुर। आप अपनी इंद्रियों को और भी खोल देते हैं ताकि आप इन सभी प्राकृतिक आवाजों को और भी गहराई से सुन सकें। आंगन के एक कोने से एक मोर की आवाज आती है, केका केका, केका केका। यह आवाज बहुत ही मधुर और शांत है। मोर शायद बरगद के पेड़ की किसी ऊंची शाखा पर बैठा है और शाम की इस सुंदरता को निहार रहा है, जैसे आप निहार रहे हैं। हवा में अब जूही के फूलों की खुशबू भी आ रही है, जो आंगन के किसी कोने में खिले हुए हैं। यह खुशबू बहुत ही मीठी और सुकूनदायक है। आप महसूस करते हैं कि आपकी सभी इंद्रियां अब पूरी तरह से जाग गई हैं, लेकिन एक बहुत ही शांत तरीके से। आपके कान हर छोटी आवाज को सुन रहे हैं। आपकी नाक हर खुशबू को महसूस कर रही है और आपकी त्वचा हवा के हर स्पर्श को अनुभव कर रही है। बरगद के पेड़ की जड़ों के पास कुछ चींटियां काम कर रही हैं। वे बहुत ही धीरे धीरे और शांति से अपना काम कर रही हैं। चींटियों की यह मेहनत आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास दिलाती है कि कैसे हर छोटी चीज अपनी जगह पर अपना काम कर रही है। आंगन में कहीं दूर पानी की एक छोटी सी आवाज आ रही है, टप 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 टप। शायद कोई छोटा सा फव्वारा है। पानी की यह आवाज बहुत ही शांत है और इसकी लय आपकी धड़कन के साथ मिल गई है। धक धक टप टप, धक धक टप टप। हवा अब और भी मुलायम हो गई है और इसमें शाम की ठंडक मिल गई है। यह ठंडक आपके चेहरे को छूकर आपको एक गहरा सुकून दे रही है। आप अपनी आंखें बंद रखकर इन सभी आवाजों को सुनते रहते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट, दूर की घंटी और पानी की टप टप। ये सभी आवाजें मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही हैं जो आपके मन को गहरी शांति में ले जा रहा है। आप महसूस करते हैं कि अब आप पूरी तरह से इस पवित्र स्थान के साथ जुड़ गए हैं, जैसे आप यहां हमेशा से बैठे हों, जैसे यह आपका अपना घर हो।
आपकी सांस अब बिल्कुल शांत हो गई है और आपका दिल एक समान धड़क रहा है। धक धक, धक धक। बहुत ही आराम से। बाहर आंगन में सभी आवाजें अब एक साथ मिलकर एक मधुर तान बना रही हैं, जो आपके मन को गहरी शांति में डुबो रही है। चिड़ियों की चहचहाहट अब और भी धीमी हो गई है, क्योंकि शाम का समय हो रहा है और वे अपने घोंसलों में आराम करने की तैयारी कर रही हैं। पत्तियों की सरसराहट भी अब बहुत ही मुलायम हो गई है। सरसर, सरसर, जैसे प्रकृति भी शांति की तैयारी कर रही हो। आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, जो अब पूरी तरह से स्थिर हो गया है। आपके कंधे, आपकी भुजाएं, आपकी पीठ, सब कुछ बिल्कुल आराम की स्थिति में है। आपका मन अब पूरी तरह से इस क्षण में केंद्रित हो गया है। न कोई चिंता, न कोई विचार, बस यह पल, यह शांति। खिड़की से आने वाली हवा अब और भी मीठी लग रही है। इसमें शाम के फूलों की खुशबू और मंदिर की पवित्रता दोनों मिली हुई है। आप महसूस करते हैं कि यह जगह, यह खिड़की के पास की यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है, जहां आप घंटों बैठ सकते हैं। यहां से आप मंदिर की पवित्रता को महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ बाहर प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इस शांत वातावरण में मंदिर की दैनिक गतिविधियों को देखने के लिए, जो शाम के समय होती हैं। आप अपनी जगह पर शांति से बैठे हुए हैं, जब आपको मुख्य हॉल से कुछ हलचल की आवाज आती है। यह आवाज बहुत ही धीमी और शांत है। 1, 2। मंदिर के पुजारी जी शाम की आरती की तैयारी कर रहे हैं। उनके कदमों की आवाज बहुत ही मधुर है। टप टप, टप टप। पुजारी जी के हाथों में छोटे छोटे दीपक हैं, जिन्हें वे एक एक करके जला रहे हैं। हर दीपक की लौ धीरे धीरे जलकर एक सुंदर रोशनी फैला रही है। पहला दीपक जलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दीपक के जलने के साथ मंदिर की रोशनी बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं कि पुजारी जी बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी से हर दीपक को जला रहे हैं, जैसे यह कोई पवित्र कार्य हो। दीपकों की रोशनी मंदिर की दीवारों पर सुनहरी छायाएं बना रही है। ये छायाएं धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे वे नृत्य कर रही हों। पुजारी जी अब फूलों की माला उठाते हैं। यह माला ताजे गुलाब और गेंदे के फूलों से बनी है। फूलों की खुशबू हवा में घुल मिलकर पूरे मंदिर में फैल जाती है। वे बहुत ही श्रद्धा से इस माला को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। उनके हाथों की हर गति बहुत ही मधुर और शांत है। अब पुजारी जी धीरे धीरे मंत्र जाप शुरू करते हैं। उनकी आवाज बहुत ही मधुर है
और हर शब्द बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह मंत्र मंदिर की दीवारों से टकराकर एक मधुर गूंज बनाता है। मंत्रों की यह आवाज दीपकों की रोशनी के साथ मिलकर पूरे मंदिर में एक दिव्य माहौल बना रही है। आप महसूस करते हैं कि यह दृश्य, यह पवित्र अनुष्ठान आपके मन को और भी गहरी शांति दे रहा है। पुजारी जी अब एक छोटा सा घंटा उठाते हैं और उसे बहुत ही धीरे धीरे हिलाते हैं। टिन 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 टिन। घंटे की यह आवाज बहुत ही मधुर है। घंटे की आवाज मंत्रों के साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रही है, जो आपके मन को गहरी शांति में ले जा रही है। अब पुजारी जी एक छोटा सा शंख उठाते हैं और उसे बहुत ही धीमी आवाज में बजाते हैं। शंख की आवाज बहुत ही पवित्र लगती है। दीपकों की लौ अब और भी तेज हो गई है और उनकी रोशनी मंदिर की छत तक पहुंच रही है। छत पर बनी नक्काशी इस रोशनी में और भी सुंदर लग रही है। पुजारी जी के हाथों में अब चंदन का एक छोटा सा कटोरा है। वे इसे बहुत ही श्रद्धा से भगवान की मूर्ति पर लगाते हैं। चंदन की खुशबू अब पूरे मंदिर में फैल गई है। यह खुशबू बहुत ही शुद्ध और पवित्र है और आपके मन को एक अजीब सा सुकून दे रही है। फूलों की खुशबू चंदन की खुशबू के साथ मिलकर हवा में एक दिव्य सुगंध बना रही है, जो आपकी सांसों के साथ आपके अंदर तक पहुंच रही है। पुजारी जी अब धूप की एक छोटी सी डंडी जलाते हैं। धूप का धुआं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। यह धुआं बहुत ही मुलायम है। धूप का धुआं हवा में घुल मिलकर पूरे मंदिर को एक पवित्र माहौल दे रहा है, जैसे यह स्थान स्वर्ग का एक हिस्सा हो। मंत्रों का जाप अब और भी धीमा हो गया है। हर शब्द, हर अक्षर बहुत ही गहराई से कहा जा रहा है, जैसे हर शब्द का अपना अर्थ हो। आप महसूस करते हैं कि यह सब देखकर आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, जैसे आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। दीपकों की रोशनी अब दीवारों पर नाच रही है। छायाएं ऊपर नीचे हिल रही हैं, जैसे वे भी इस पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा हों। पुजारी जी अब एक और दीपक जलाते हैं। यह दीपक थोड़ा बड़ा है और इसकी लौ भी तेज है। इस लौ की रोशनी पूरे मंदिर को और भी उजाला दे रही है। दीवारों पर छायाएं अब और भी तेजी से नाच रही हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, जैसे वे किसी मधुर संगीत पर नृत्य कर रही हों। पुजारी जी के हाथों में अब कुछ और फूल हैं। छोटे छोटे सफेद चमेली के फूल, जो बहुत ही सुगंधित हैं। वे इन फूलों को एक एक करके भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। हर फूल बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से। चमेली के फूलों की खुशबू
अब हवा में और भी तेज हो गई है। यह खुशबू बहुत ही मीठी है और आपके मन को एक गहरा सुकून दे रही है। मंत्रों का जाप अब एक लय में हो रहा है, जैसे कोई मधुर गीत हो। हर शब्द एक निश्चित ताल में, बहुत ही शांत तरीके से। नमो भगवते, नमो भगवते। यह मंत्र अब हवा में गूंज रहा है और आपके कानों तक पहुंचकर आपके मन को शांत कर रहा है। दीपकों की लौ अब बिल्कुल स्थिर हो गई है, जैसे समय रुक गया हो। हर लौ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत। पुजारी जी अब एक छोटी सी आरती की थाली उठाते हैं, जिसमें 5 दीपक जल रहे हैं। वे इस थाली को बहुत ही धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हैं। आरती की थाली हवा में गोल घूम रही है और दीपकों की रोशनी एक सुंदर वृत्त बना रही है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है। थाली के घूमने से दीवारों पर छायाएं और भी तेजी से नाच रही हैं, जैसे पूरा मंदिर इस पवित्र अनुष्ठान में डूब गया हो। आप महसूस करते हैं कि यह सब देखकर आपकी आंखें भी इस सुंदर दृश्य में खो गई हैं, जैसे आप किसी स्वप्न में हों। आरती की थाली अब और भी धीमी गति से घूम रही है, जैसे समय धीरे धीरे चल रहा हो। हर गोल चक्कर बहुत ही मधुर लग रहा है। पुजारी जी की आवाज अब और भी मधुर हो गई है, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में हों। हर मंत्र, हर शब्द दिल से निकल रहा है। दीपकों से निकलने वाला धुआं अब हवा में धीरे धीरे घूम रहा है। यह धुआं बहुत ही पतला है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। धुआं ऊपर छत की तरफ जा रहा है और वहां धीरे धीरे गायब हो जा रहा है, जैसे वह आकाश में मिल रहा हो। मंदिर की हवा अब पूरी तरह से इन सभी खुशबुओं से भर गई है। चंदन, धूप, फूल और दीपकों की गर्मी, यह सब मिलकर एक ऐसी खुशबू बना रहा है जो आपको लगता है स्वर्ग की खुशबू हो। पुजारी जी अब आरती की थाली को बहुत ही धीरे धीरे रख देते हैं। उनकी हर गति बहुत ही शांत है, बहुत ही सुंदर है। अब वे अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद हैं और चेहरे पर एक गहरी शांति है। मंत्रों का जाप अब बिल्कुल धीमा हो गया है, जैसे वह हवा में घुल मिल रहा हो। हर शब्द बहुत ही मुलायम, बहुत ही प्रेमपूर्ण। दीपकों की रोशनी अब स्थिर हो गई है। कोई हिलावट नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक शांत, स्थिर रोशनी। छायाएं भी अब शांत हो गई हैं। दीवारों पर, छत पर, सब जगह एक मधुर शांति छा गई है। आप महसूस करते हैं कि यह अनुष्ठान, यह पवित्र कार्य आपके मन को एक अजीब सी शुद्धता दे रहा है, जैसे आपकी आत्मा साफ हो गई हो। पुजारी जी अब धीरे धीरे एक छोटा सा कलश उठाते हैं
जिसमें गंगाजल भरा हुआ है। पानी बिल्कुल साफ है और उसमें तुलसी के पत्ते तैर रहे हैं। वे इस पवित्र जल को बहुत ही श्रद्धा से भगवान की मूर्ति पर छिड़कते हैं। हर बूंद बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रेम से गंगाजल की बूंदें मूर्ति पर गिरकर एक मधुर आवाज करती हैं। टिप 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 टिप। अब पुजारी जी एक छोटी सी घंटी उठाते हैं और उसे बहुत ही धीरे धीरे बजाते हैं। टिन 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 टिन। घंटी की यह आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर एक मधुर गूंज बनाती है, जो आपके मन को और भी शांत कर देती है। हवा में अब केसर की खुशबू भी आ रही है। पुजारी जी ने शायद भगवान को केसर का तिलक लगाया है। यह खुशबू बहुत ही दिव्य है। सभी खुशबुएं मिलकर अब हवा में एक ऐसा माहौल बना रही हैं, जो आपको लगता है जैसे आप किसी स्वर्गीय लोक में हों। दीपकों की लौ अब और भी स्थिर हो गई है, जैसे वे ध्यान में लीन हों। हर लौ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत। पुजारी जी अब अपनी आंखें बंद करके मौन हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति है, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में चले गए हों। मंदिर में अब पूरी तरह से शांति छा गई है। केवल दीपकों की मधुर रोशनी और हवा में घुली हुई दिव्य खुशबू। आप महसूस करते हैं कि यह क्षण, यह पवित्र क्षण आपके जीवन का सबसे शांत क्षण है, जहां समय रुक गया हो। दीवारों पर छायाएं अब बिल्कुल स्थिर हैं, जैसे वे भी इस पवित्र मौन का सम्मान कर रही हों। पूरा मंदिर एक गहरी शांति में डूब गया है। इस गहरी शांति में आप महसूस करते हैं कि पुजारी जी का यह पवित्र कार्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन इसकी सुंदरता, इसकी पवित्रता हवा में बनी रहेगी। पुजारी जी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और एक बार फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। उनकी हर गति में श्रद्धा है। वे बहुत ही सावधानी से एक एक दीपक को व्यवस्थित करते हैं, ताकि वे रात भर जलते रहें और मंदिर में रोशनी बनी रहे। अब पुजारी जी धीरे धीरे अपने सभी पूजा के सामान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। हर चीज अपनी सही जगह पर। फूलों की माला, चंदन का कटोरा, धूप की डंडी और छोटी घंटी, सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। पुजारी जी अब मंदिर के एक कोने में बहुत ही शांति से बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके मौन ध्यान में चले जाते हैं। मंदिर में अब केवल दीपकों की मधुर रोशनी है और हवा में घुली हुई सभी पवित्र खुशबुओं का मिश्रण। आप महसूस करते हैं कि यह शाम की आरती, यह पवित्र अनुष्ठान आपके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया है, जैसे आपकी आत्मा शुद्ध हो गई हो। दीपकों की रोशनी अब स्थिर हो गई है और छायाएं भी शांत हो गई हैं।
पूरा मंदिर एक गहरी मधुर शांति में डूब गया है। अब आप तैयार हैं इस शांत वातावरण में प्रकृति की और भी सुंदरता को महसूस करने के लिए, जो इस पवित्र स्थान को घेरे हुए है। आप अपनी खिड़की के पास बैठे हुए आंगन की तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। ये बादल बहुत ही काले और भारी हैं। दूर से, बहुत दूर से गर्जन की आवाज आ रही है। गड़गड़ गड़गड़। यह आवाज बहुत ही मधुर और शांत लग रही है। हवा में अब नमी की खुशबू आ रही है। वह मीठी सी खुशबू जो बारिश से पहले आती है। यह खुशबू आपके मन को एक अजीब सा सुकून दे रही है। अचानक मंदिर की छत पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। टप 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 टप। यह आवाज बहुत ही मधुर है, जैसे प्रकृति अपना संगीत बजा रही हो। छत के पुराने खपरेल पर बारिश की बूंदें एक सुंदर लय बना रही हैं। धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है और छत पर गिरने वाली बूंदों की आवाज और भी मधुर हो जाती है। टप 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 टप। मंदिर के आंगन में बारिश की बूंदें गिरकर छोटे छोटे गड्ढे बना रही हैं और पानी धीरे धीरे जमा हो रहा है। बरगद के पेड़ की पत्तियों पर बारिश की बूंदें गिरकर एक और भी मधुर आवाज बना रही हैं। सरसर टप टप, सरसर टप टप। आप महसूस करते हैं कि यह बारिश इस पवित्र स्थान को और भी सुंदर बना रही है, जैसे प्रकृति इस मंदिर को स्नान करा रही हो। हवा में अब मिट्टी की खुशबू भी आ गई है। वह मीठी सी खुशबू जो बारिश के बाद आती है। यह खुशबू आपको बचपन की याद दिलाती है। दूर से गर्जन की आवाज अब और भी मधुर हो गई है। गड़गड़ाहट, लेकिन बहुत ही शांत, जैसे आकाश भी इस पवित्र स्थान का सम्मान कर रहा हो। बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही है और आंगन में एक अजीब सी शांति छा गई है। हवा में अब और भी ज्यादा ठंडक है, जो आपके चेहरे को छूकर एक सुखद अनुभव दे रही है। अचानक आपको आंगन के एक कोने में हलचल दिखाई देती है। एक सुंदर मोर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। शायद वह बारिश से बचने के लिए छुपा हुआ था। मोर बहुत ही सुंदर है। उसके पंख चमक रहे हैं और गर्दन पर नीले रंग की चमक बहुत ही मनमोहक लग रही है। वह धीरे धीरे आंगन में टहलता है और कभी कभी अपनी चोंच से जमीन पर गिरे हुए दाने चुनता है। उसकी हर गति बहुत ही सुंदर है। मोर अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और वहां खड़े होकर अपने पंखों को हल्का सा फैलाता है, जैसे वह बारिश की ठंडक का आनंद ले रहा हो। आंगन के दूसरे कोने से एक छोटी सी गिलहरी निकलती है। वह भी शायद बारिश से बचने के लिए कहीं छुपी हुई थी। गिलहरी बहुत ही तेजी से, लेकिन बहुत ही चुपचाप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती है।
उसकी छोटी सी पूंछ हिल रही है। वह बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां से मोर को देखती है। दोनों जानवर एक दूसरे को देखकर बिल्कुल शांत हैं। मोर अब अपनी आवाज निकालता है, केका केका, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे वह भी इस पवित्र स्थान की शांति का सम्मान कर रहा हो। गिलहरी भी अपनी छोटी सी आवाज निकालती है, चिक चिक, बहुत ही मधुर, जैसे वह मोर से बात कर रही हो। आप इन दोनों को देखकर महसूस करते हैं कि यहाँ सभी जीव एक साथ शांति से रहते हैं, जैसे यह जगह सबके लिए एक सुरक्षित घर हो। बारिश की बूंदें अब बिल्कुल बंद हो गई हैं और आंगन में केवल पानी की छोटी छोटी धाराएं धीरे धीरे बह रही हैं। आंगन में अब और भी जानवर दिखाई देने लगे हैं। एक छोटा सा कबूतर बरगद के पेड़ की एक नीची शाखा पर बैठा है। वह अपने पंखों को साफ कर रहा है। कबूतर की गर्दन सूरज की रोशनी में चमक रही है और उसके पंख बहुत ही मुलायम लग रहे हैं। वह बहुत ही शांति से बैठा है। मोर अब आंगन के बीच में आ गया है और धीरे धीरे अपने पंख फैलाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा सा, जैसे वह खुशी का इजहार कर रहा हो। उसके पंखों पर छोटे छोटे पानी के कण चमक रहे हैं, जो बारिश से बचे हुए हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। गिलहरी अब पेड़ से नीचे उतर आई है और आंगन में छोटे छोटे कदमों से घूम रही है। वह कुछ ढूंढ रही है, शायद कोई फल या दाना। आंगन के एक कोने में आपको एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसमें बारिश का पानी भर गया है। पानी बिल्कुल साफ है। इस तालाब के किनारे कुछ कमल के पत्ते तैर रहे हैं और एक छोटा सा कमल का फूल अभी अभी खिला है, गुलाबी रंग का, बहुत ही सुंदर। कमल के फूल से एक मीठी सी खुशबू आ रही है, जो हवा में घुल मिलकर आपके तक पहुंच रही है। तालाब के पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है और कभी कभी जब हवा चलती है तो पानी में छोटी छोटी लहरें बनती हैं। मोर अब तालाब के पास जाता है और अपनी चोंच से पानी पीता है, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही शांति से। पानी पीने के बाद वह अपनी गर्दन ऊपर करता है और आकाश की तरफ देखता है, जैसे वह प्रकृति का धन्यवाद कर रहा हो। आप महसूस करते हैं कि यह सब देखकर आपका मन और भी शांत हो गया है, जैसे आप प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ गए हों। आंगन में अब हवा चलने लगी है, एक बहुत ही मुलायम हवा, जो बारिश के बाद की ठंडक लेकर आ रही है। यह हवा आपके चेहरे को छूकर एक सुखद अनुभव दे रही है। हवा के साथ साथ आंगन के दूसरे कोने से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। यह खुशबू बहुत ही मीठी और सुकूनदायक है। चमेली के छोटे छोटे सफेद फूल बारिश की बूंदों से धुल गए हैं
और अब वे और भी ज्यादा चमक रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सितारे हों। हवा में अब गुलाब की खुशबू भी मिल गई है। आंगन के एक कोने में लाल और गुलाबी गुलाब के फूल खिले हुए हैं, जो बारिश से नहा धोकर और भी सुंदर लग रहे हैं। मोर अब तालाब के किनारे बहुत ही शांति से खड़ा है और अपने पंखों को हल्का सा हिलाता है, जैसे वह हवा का आनंद ले रहा हो। गिलहरी ने एक छोटा सा फल ढूंढ लिया है और अब वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसे बहुत ही सावधानी से खा रही है। उसकी छोटी सी आंखें चमक रही हैं। कबूतर अब पेड़ से उड़कर तालाब के पास आ गया है और वह भी पानी पीने लगा है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही शांति से। आंगन में अब एक और छोटा सा पक्षी आ गया है, एक छोटी सी चिड़िया जो चमेली के पेड़ पर बैठकर मधुर आवाज में गा रही है, चहक चहक, चहक चहक। हवा अब और भी मुलायम हो गई है और इसमें सभी फूलों की खुशबू मिल गई है। चमेली, गुलाब, कमल और भी कई फूलों की मिली जुली खुशबू। यह खुशबू आपकी सांसों के साथ आपके अंदर तक पहुंच रही है और आपके मन को एक गहरा सुकून दे रही है, जैसे आप किसी फूलों के बगीचे में हों। तालाब के पानी में अब शाम की सुनहरी रोशनी का प्रतिबिंब दिख रहा है और कमल के फूल इस रोशनी में और भी सुंदर लग रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि यह आंगन, यह छोटा सा बगीचा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जहां सभी जीव एक साथ शांति से रहते हैं। आंगन में अब हवा चलने लगी है, एक बहुत ही मुलायम हवा जो बारिश के बाद की ठंडक लेकर आ रही है। यह हवा आपके चेहरे को छूकर एक सुखद अनुभव दे रही है। हवा के साथ साथ आंगन के दूसरे कोने से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। यह खुशबू बहुत ही मीठी और सुकूनदायक है। चमेली के छोटे छोटे सफेद फूल बारिश की बूंदों से धुल गए हैं और अब वे और भी ज्यादा चमक रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सितारे हों। हवा में अब गुलाब की खुशबू भी मिल गई है। आंगन के एक कोने में लाल और गुलाबी गुलाब के फूल खिले हुए हैं, जो बारिश से नहा धोकर और भी सुंदर लग रहे हैं। मोर अब तालाब के किनारे बहुत ही शांति से खड़ा है और अपने पंखों को हल्का सा हिलाता है, जैसे वह हवा का आनंद ले रहा हो। गिलहरी ने एक छोटा सा फल ढूंढ लिया है और अब वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसे बहुत ही सावधानी से खा रही है। उसकी छोटी सी आंखें चमक रही हैं। कबूतर अब पेड़ से उड़कर तालाब के पास आ गया है और वह भी पानी पीने लगा है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही शांति से। आंगन में अब एक और छोटा सा पक्षी आ गया है, एक छोटी सी चिड़िया जो चमेली के पेड़ पर बैठकर मधुर आवाज में गा रही है, चहक चहक, चहक चहक। हवा अब और भी मुलायम हो गई है
और इसमें सभी फूलों की खुशबू मिल गई है। चमेली, गुलाब, कमल और भी कई फूलों की मिली जुली खुशबू। यह खुशबू आपकी सांसों के साथ आपके अंदर तक पहुंच रही है और आपके मन को एक गहरा सुकून दे रही है, जैसे आप किसी फूलों के बगीचे में हों। तालाब के पानी में अब शाम की सुनहरी रोशनी का प्रतिबिंब दिख रहा है और कमल के फूल इस रोशनी में और भी सुंदर लग रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि यह आंगन, यह छोटा सा बगीचा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जहां सभी जीव एक साथ शांति से रहते हैं। तितली अब कमल के फूल से उड़कर चमेली के पेड़ पर जा बैठी है और वहां के छोटे सफेद फूलों का रस पी रही है। उसके पंख धीरे धीरे हिल रहे हैं। मोर अब आंगन के बीच में आकर अपने पंखों को पूरी तरह से फैलाता है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, जैसे वह इस सुंदर शाम का जश्न मना रहा हो। उसके पंखों पर हजारों रंग चमक रहे हैं, नीला, हरा, सुनहरा और बैंगनी। यह दृश्य इतना सुंदर है कि आपकी आंखें इससे हट नहीं रहीं। हवा अब और भी मुलायम हो गई है और सभी फूलों की खुशबू एक साथ मिलकर हवा में एक दिव्य सुगंध बना रही है। गिलहरी पेड़ से नीचे उतरकर तालाब के पास जाती है और अपनी छोटी सी जीभ से पानी पीती है, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से। चिड़िया अब चमेली के पेड़ से उड़कर आम के पेड़ पर जा बैठी है और वहां से मधुर आवाज में गाती है, चहक चहक, जैसे वह प्रकृति का गीत गा रही हो। सूरज अब और भी नीचे आ गया है और आंगन में सुनहरी रोशनी फैल गई है। हर पत्ता, हर फूल, हर बूंद इस रोशनी में चमक रहा है। आप महसूस करते हैं कि यह प्राकृतिक दृश्य, यह शांत बगीचा आपके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया है, जैसे आप प्रकृति के साथ पूरी तरह से एक हो गए हों। मोर अब अपने पंख समेटकर बहुत ही शांति से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंखें बंद करके आराम करने लगता है। सभी जानवर अब शांत हो गए हैं और आंगन में एक गहरी, मधुर शांति छा गई है। केवल हवा की मुलायम आवाज और फूलों की दिव्य खुशबू। अब आप तैयार हैं इस शांत वातावरण में अपने मन की गहराई में जाने के लिए और उन पुरानी यादों को महसूस करने के लिए जो इस पवित्र स्थान से जुड़ी हुई हैं। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इस गहरी शांति में आपको अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। आपको याद आता है जब आप छोटे थे तो आपकी दादी माँ इसी मंदिर के बारे में कहानियां सुनाती थी। वे कहती थीं कि यह मंदिर बहुत पुराना है। दादी माँ की आवाज अभी भी आपके कानों में गूंज रही है। वे कहती थी, बेटा, यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ हमारे पूर्वज भी आकर प्रार्थना करते थे।
वे बताती थीं कि इस मंदिर को एक बहुत ही धर्मपरायण राजा ने बनवाया था, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और भगवान की बहुत भक्ति करता था। दादी माँ कहती थी कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन मन साफ होना चाहिए। आपको याद आता है कि दादी माँ यह भी कहती थी कि इस मंदिर के आसपास हमेशा शांति रहती है। यहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वे बताती थी कि बरगद का यह पेड़ मंदिर के साथ ही बड़ा हुआ है और इसकी छाया में कई संत महात्मा ध्यान करते थे। दादी माँ की आवाज में बहुत प्रेम था जब वे कहती थी, बेटा, जब भी तुम्हारा मन परेशान हो तो इस मंदिर में आकर बैठ जाना, सब ठीक हो जाएगा। आप महसूस करते हैं कि दादी माँ की बात आज बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि यहाँ बैठकर आपका मन वाकई शांत हो गया है। उनकी कहानियों में इस मंदिर के पुजारी भी बहुत अच्छे थे, जो सबकी मदद करते थे और किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। आपको लगता है जैसे दादी माँ की आत्मा अभी भी इस मंदिर में मौजूद है और आपको आशीर्वाद दे रही है। आपके मन में अब गांव की पुरानी यादें आने लगती हैं। जब आप छोटे थे तो सुबह सुबह गांव की औरतें कुएं से पानी भरने आती थी। आपको याद आता है कि कुआं इसी मंदिर के पास था और उसका पानी बहुत ही मीठा था। औरतें अपने घड़े लेकर आती और कतार में खड़ी होकर पानी भरती। वे आपस में बातें करती थीं, बहुत ही धीमी आवाज में, ताकि मंदिर की शांति भंग न हो। उनकी आवाजें बहुत ही मधुर थी। कुएं से पानी निकालने की आवाज आपको अभी भी याद है। रस्सी का घिरनी पर घूमना और पानी के घड़े का कुएं में गिरना। छप छप। पानी भरने के बाद औरतें अपने घड़े सिर पर रखकर बहुत ही सुंदर तरीके से चलती थी। उनके कदम बहुत ही लयबद्ध होते थे। आपको याद आता है कि गांव के बच्चे मंदिर के आंगन में खेलते थे, लेकिन बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से। वे छुपन छुपाई खेलते थे, बरगद के पेड़ के पीछे छुपते थे और एक दूसरे को ढूंढते थे। उनकी हंसी की आवाज बहुत ही मधुर थी। कभी कभी बच्चे मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाते थे, हाथी, घोड़े और छोटे घर। वे बहुत ही खुश होते थे। आपको याद आता है कि त्योहारों के दिन गांव की औरतें मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाती थी। वे रंग बिरंगे रंगों से फूलों के डिजाइन बनाती थी। कमल, गुलाब और मोर के पंख। हर डिजाइन बहुत ही सुंदर होता था। रंगोली बनाते समय वे मधुर गीत गाती थी, भजन और लोकगीत, जो हवा में घुल मिलकर पूरे वातावरण को संगीतमय बना देते थे। ये सभी यादें आपके मन को और भी शांत कर रही हैं।
जैसे आप उस सुंदर समय में वापस चले गए हों। आपको याद आता है कि शाम के समय गांव के बुजुर्ग लोग इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे और पुरानी कहानियां सुनाते थे। वे बहुत ही धीमी आवाज में राजा रानी की कहानियां कहते थे और धर्म की बातें करते थे। उनकी आवाज में बहुत ही शांति थी। बच्चे उनके चारों ओर बैठकर बहुत ही ध्यान से सुनते थे। कभी कभी वे सवाल भी पूछते थे और बुजुर्ग बहुत ही प्रेम से जवाब देते थे। आपको याद आता है कि गांव में एक बहुत ही पुराना कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह भी इस मंदिर में रोज आता था। कुम्हार के हाथ बहुत ही कुशल थे। वह चाक पर मिट्टी रखकर बहुत ही सुंदर घड़े बनाता था। उसका काम देखना बहुत ही मनमोहक था। चाक के घूमने की आवाज बहुत ही मधुर थी। घूर घूर, घूर घूर, और मिट्टी धीरे धीरे घड़े का आकार लेती जाती थी। आपको याद आता है कि गांव की औरतें सुबह सुबह अपने घरों के सामने गोबर से लीपती थीं और फिर सुंदर चौक पूरती थीं। वे सफेद मिट्टी से छोटे छोटे बिंदु बनाती थीं और उनसे सुंदर डिजाइन बनाती थीं। हर घर के सामने अलग अलग डिजाइन होता था। शाम के समय जब गायें चरकर वापस आती थी तो उनके गले की घंटियां मधुर आवाज करती थी। टुन टुन, टुन टुन। गायों के पीछे पीछे छोटे छोटे बछड़े चलते थे और कभी कभी वे इधर उधर भागते थे। उनका भागना बहुत ही प्यारा लगता था। ये सभी यादें आपके मन में धीरे धीरे एक के बाद एक आ रही हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। हर याद आपके मन को और भी शांत कर रही है और आप महसूस करते हैं कि वह सुंदर समय कितना शांतिपूर्ण था। आपके मन में अब एक और सुंदर याद आती है। गांव में एक बहुत ही प्यारी बुढ़िया रहती थी जो रोज सुबह इस मंदिर में झाड़ू लगाती थी। वह बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही प्रेम से मंदिर के हर कोने को साफ करती थी, जैसे वह अपना घर साफ कर रही हो। झाड़ू की आवाज बहुत ही मधुर थी, सरसर सरसर, और वह काम करते समय धीमे धीमे भजन गाती थी। उसके भजन बहुत ही सुंदर थे। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। उसकी आवाज में बहुत ही भक्ति थी। आपको याद आता है कि गांव में एक छोटी सी दुकान थी जहां मिठाई बनती थी। हलवाई बहुत ही मेहनत से लड्डू और जलेबी बनाता था। त्योहारों के दिन वह अपनी मिठाई इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाता था और सबको बांटता था। मिठाई की खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती थी। घी की मीठी खुशबू जो आपके मन को खुशी से भर देती थी। आपको याद आता है कि बारिश के दिनों में गांव के लोग इस मंदिर में आकर बैठते थे
और आपस में कहानियां सुनाते थे। बारिश की आवाज, छत पर गिरने की आवाज और लोगों की धीमी बातचीत, सब मिलकर एक सुंदर माहौल बनाते थे। कभी कभी कोई बुजुर्ग हारमोनियम लेकर आता था और भजन गाता था। सभी लोग साथ में गाते थे, बहुत ही मधुर आवाज में। हारमोनियम की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर एक सुंदर गूंज बनाती थी, जो आपके दिल को छू जाती थी। ये सभी यादें आपके मन में धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह बह रही हैं और आपको गहरी शांति दे रही हैं। आपके मन में अब बचपन की एक और मधुर याद आती है। गांव में एक बहुत ही सुंदर बावड़ी थी, जिसमें साल भर पानी रहता था और उसके किनारे छोटे छोटे फूल खिलते थे। बावड़ी के पास औरतें कपड़े धोने आती थीं और धोते समय वे मधुर गीत गाती थीं। उनकी आवाजें पानी में गूंजती थीं। कपड़े धोने की आवाज, पानी में कपड़े पटकने की आवाज, छप छप और साबुन से झाग बनने की आवाज, सब मिलकर एक लय बनाती थी। आपको याद आता है कि गांव के बच्चे गर्मियों में इसी बावड़ी में नहाते थे और खेलते थे, बहुत ही खुशी से। उनकी हंसी की आवाज, पानी के छपाके की आवाज और खेल की आवाजें पूरे वातावरण को खुशी से भर देती थी। शाम के समय जब सूरज ढलता था तो बावड़ी का पानी सुनहरा दिखाई देता था और उसमें सूरज का प्रतिबिंब चमकता था। आपको याद आता है कि गांव में एक बहुत ही अच्छा बढ़ई था, जो लकड़ी से सुंदर सुंदर चीजें बनाता था। झूले, चौकी और खिलौने। बढ़ई के औजारों की आवाज, आरी की आवाज और हथौड़ी की आवाज बहुत ही लयबद्ध होती थी, जैसे कोई संगीत हो। वह अपना काम करते समय धीमे धीमे गुनगुनाता था और कभी कभी बच्चों के लिए लकड़ी के छोटे खिलौने बनाता था। आपके मन में ये सभी यादें एक के बाद एक धीरे धीरे आ रही हैं, जैसे कोई मधुर सपना हो। हर याद आपके मन को और भी गहरी शांति दे रही है और आप महसूस करते हैं कि आप उस सुंदर समय में वापस चले गए हैं। ये यादें आपके मन में बहुत ही धीरे धीरे एक शांत लहर की तरह आ रही हैं और जा रही हैं। आपके मन में अब सबसे मधुर याद आती है जब आप बहुत छोटे थे तो आपकी माँ आपको इसी मंदिर में लेकर आती थी और आपको गोद में लेकर बैठती थी। माँ की गोद की गर्मी, उनकी मुलायम साड़ी और उनके हाथों का प्यार आपको अभी भी याद है। वे आपको धीमी आवाज में भगवान की कहानियां सुनाती थी और कभी कभी लोरी भी गाती थी। उनकी आवाज बहुत ही मीठी थी। माँ कहती थी, बेटा, यहां बैठकर मन को शांत करो। भगवान सब देख रहे हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं।
ये सभी यादें अब आपके मन में धीरे धीरे एक शांत धारा की तरह बह रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर याद आपके मन को और भी गहरी शांति में ले जा रही है, जैसे आप एक मुलायम बादल पर लेटे हों और धीरे धीरे तैर रहे हों। आप महसूस करते हैं कि ये सभी पुरानी यादें आपके मन के किसी गहरे कोने में हमेशा से मौजूद थी और आज वे वापस आ गई हैं। इन यादों के साथ साथ आपको एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, जैसे आप अपने असली घर, अपनी असली जगह पहुंच गए हों। ये विचार, ये यादें अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं और आपका मन एक गहरी, मधुर शांति में डूब रहा है। अब आप तैयार हैं इस गहरी शांति में अपनी सांस पर ध्यान देने के लिए और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम देने के लिए। आप अब अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करते हैं। महसूस करते हैं कि आपकी सांस बहुत ही धीमी हो गई है, बहुत ही शांत हो गई है। सांस अंदर आ रही है, बहुत ही धीरे धीरे, और सांस बाहर जा रही है, बहुत ही आराम से। आप महसूस करते हैं कि हर सांस के साथ आपका शरीर और भी आराम में जा रहा है, जैसे आप धीरे धीरे किसी गहरी शांति में डूब रहे हों। अब आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। धक धक, धक धक, बहुत ही शांत, बहुत ही समान। दूर से, बहुत दूर से मंदिर के ढोल की आवाज आ रही है। धम धम, धम धम, बहुत ही धीमी, बहुत ही मधुर। आप महसूस करते हैं कि आपके दिल की धड़कन और मंदिर के ढोल की आवाज एक ही लय में हो गई है। धक धम, धक धम। यह लय आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके सिर में, हर जगह यही शांत लय। आपकी सांस अब और भी धीमी हो गई है, जैसे समय धीरे धीरे चल रहा हो। हर सांस बहुत लंबी, बहुत गहरी। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है, जैसे आप मिट्टी के साथ एक हो रहे हों। आपके कंधे पूरी तरह से ढीले हो गए हैं, आपकी भुजाएं बिल्कुल आराम में हैं, और आपकी पीठ जमीन के साथ एक हो गई है। आपके पैर बहुत ही भारी लग रहे हैं, जैसे वे जमीन में जड़ें जमा रहे हों और आप एक पेड़ बन रहे हों। समय अब बहुत ही धीमे चल रहा है, जैसे हर पल एक घंटे की तरह लग रहा हो, और आप इस धीमेपन का आनंद ले रहे हैं। आपका चेहरा अब पूरी तरह से शांत हो गया है। आपकी आंखों के आसपास की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो गई हैं, और आपका माथा बिल्कुल समतल है। आपकी जीभ आपके मुंह में आराम से रखी है, और आपके जबड़े पूरी तरह से ढीले हो गए हैं,
जैसे आप गहरी नींद में हों। अब आप महसूस करते हैं कि आपका पूरा शरीर एक भारी कंबल से ढका हुआ है। बहुत ही मुलायम, बहुत ही गर्म कंबल। यह कंबल आपको पूरी सुरक्षा दे रहा है और आप महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल शांत हैं। दूर से ढोल की आवाज अब और भी धीमी हो गई है। धम धम। बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर धम धम। आपकी सांस अब इतनी धीमी हो गई है कि आप उसे बमुश्किल महसूस कर पा रहे हैं, जैसे आप सो रहे हों लेकिन जाग भी रहे हों। आपके शरीर का हर हिस्सा अब जमीन के साथ एक हो गया है। आपकी पीठ, आपके कंधे, आपके हाथ, सब कुछ। आप महसूस करते हैं कि आप अब केवल सांस हैं, केवल धड़कन है और कुछ नहीं। मंदिर की घंटी अब बहुत दूर से आ रही है। टिन। बहुत लंबे समय बाद फिर टिन। यह आवाज आपके कानों तक पहुंचकर आपके मन में एक मधुर गूंज बनाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। आप अब समय को भूल गए हैं, दिन को भूल गए हैं, रात को भूल गए हैं। बस यह पल है, यह शांति है। आपका मन अब एक शांत झील की तरह है, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हिलावट नहीं, बस गहरी मधुर शांति। आपके शरीर में अब एक अजीब सा भारीपन है, जैसे आप पानी में तैर रहे हों, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से। आपकी हर सांस अब एक लंबी यात्रा लग रही है। सांस अंदर आती है बहुत धीरे और बाहर जाती है बहुत धीरे। मंदिर से आने वाली मंत्रों की आवाज अब बहुत ही धीमी हो गई है, जैसे वह हवा में घुल मिल गई हो। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर अब जमीन का हिस्सा बन गया है, जैसे आप हमेशा से यही थे। आपके हाथ अब इतने भारी हैं कि आप उन्हें हिला भी नहीं सकते और न ही हिलाना चाहते हैं। आपके पैर जमीन में इतने गहरे धंस गए हैं कि लगता है जैसे वे पेड़ की जड़ें हों, बहुत गहरी जड़ें। ढोल की आवाज अब और भी धीमी हो गई है। धम। बहुत लंबा अंतराल, फिर धम। आपकी धड़कन अब इस ढोल के साथ पूरी तरह मिल गई है, जैसे आप और मंदिर एक ही हो गए हों। आप महसूस करते हैं कि समय रुक गया है। न कोई अतीत है, न कोई भविष्य, बस यह पल है। मंदिर की घंटी की आवाज अब सपने की तरह आ रही है। टिन। जैसे बहुत दूर से, किसी और दुनिया से। आपका मन अब पूरी तरह से खाली हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शुद्ध शांति। आप महसूस करते हैं कि आप तैर रहे हैं शांति के समुद्र में, बहुत गहरे,
बहुत शांत समुद्र में। आपकी सांस अब इतनी धीमी हो गई है कि आप भूल गए हैं कि आप सांस ले रहे हैं। जैसे सांस अपने आप चल रही हो। आपका शरीर अब पूरी तरह से मंदिर की जमीन में समा गया है, जैसे आप इस पवित्र स्थान का हिस्सा हो गए हों, हमेशा के लिए। दूर से आने वाली मंत्रों की आवाज अब आपके अंदर गूंज रही है, आपके दिल में, आपकी आत्मा में। नमः शिवाय। आप महसूस करते हैं कि आप अब केवल चेतना हैं, शुद्ध चेतना, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। मंदिर का ढोल अब आपके दिल की धड़कन बन गया है। धम धम, बहुत धीमे, बहुत गहरे। आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हैं। मंदिर की रोशनी, दीपकों की लौ, सब कुछ आपके अंदर है। समय अब बिल्कुल रुक गया है। ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य, ना कोई वर्तमान, बस शाश्वत शांति। आप महसूस करते हैं कि आप एक विशाल पेड़ बन गए हैं, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और शाखाएं आकाश को छू रही हैं। मंदिर की घंटी अब आपके अंदर बज रही है। टिन, आपकी आत्मा में, बहुत मधुर, बहुत शांत। आपका मन अब एक खुला आकाश है, जिसमें कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, बस निर्मल, शुद्ध शांति। आप अब पूरी तरह से इस पवित्र स्थान के साथ एक हो गए हैं, जैसे आप हमेशा से यही थे और हमेशा यहीं रहेंगे। आपकी सांस, आपकी धड़कन और मंदिर की आवाजें सब एक हो गई हैं, एक ही संगीत में। आप अब महसूस करते हैं कि आपके शरीर की हर कोशिका इस गहरी शांति से भर गई है, जैसे आप शहद में डूबे हुए हों। आपकी सांस अब इतनी मुलायम हो गई है कि वह हवा के साथ घुल मिल गई है। आप नहीं जानते कहाँ आप खत्म होते हैं और हवा शुरू होती है। मंदिर से आने वाली धीमी आवाजें अब आपके खून में दौड़ रही हैं, हर धड़कन के साथ। आप महसूस करते हैं कि आप अब एक बादल हैं, जो आकाश में तैर रहा है, बहुत धीरे, बहुत आराम से। आपका शरीर अब पूरी तरह से जमीन में समा गया है, जैसे आप मिट्टी बन गए हों, पवित्र मिट्टी जिसमें फूल उगते हैं। दूर से ढोल की आवाज अब आपकी नाड़ी बन गई है। धम, बहुत लंबा विराम, फिर धम। आप अब समझ गए हैं कि शांति क्या होती है। यह वह जगह है जहां सब कुछ रुक जाता है और सब कुछ शुरू होता है। मंदिर की घंटी अब आपकी आत्मा की आवाज है। टिन, बहुत दूर से, बहुत गहरे से। आपका मन अब एक शांत तालाब है, जिसमें चांद का प्रतिबिंब हिल रहा है, बहुत धीरे, बहुत मुलायमी से। आप महसूस करते हैं
कि आप अनंत हैं, न कोई शुरुआत, न कोई अंत। बस यह पल, यह शाश्वत पल। मंत्रों की आवाज अब आपकी सांस बन गई है। हर सांस के साथ नमः शिवाय, हर सांस के साथ शांति। आप अब पूरी तरह से इस क्षण में हैं, कहीं और नहीं, बस यहीं, इस पवित्र शांति में। आप अब महसूस करते हैं कि आपका पूरा अस्तित्व एक धीमी लहर बन गया है, जो शांति के समुद्र में धीरे धीरे हिल रही है। आपकी हर सांस अब एक प्रार्थना है, हर धड़कन एक मंत्र है, और आप पूरी तरह से इस पवित्र लय में खो गए हैं। मंदिर का ढोल अब आपके अंदर बज रहा है। धम आपकी आत्मा में, धम आपकी चेतना में। आप महसूस करते हैं कि आप अब केवल शांति हैं, शुद्ध, निर्मल, अनंत शांति, जिसकी कोई सीमा नहीं। समय पूरी तरह से रुक गया है, और आप इस स्थिरता में, इस गहरी मौनता में पूरी तरह से डूब गए हैं। मंदिर की घंटी की आवाज अब बहुत दूर से आ रही है, जैसे किसी सपने से। टिन, बहुत मधुर, बहुत शांत। आप अब पूरी तरह से इस पवित्र स्थान के साथ एक हो गए हैं। आप मंदिर हैं, मंदिर आप है, कोई अंतर नहीं। आपकी चेतना अब एक विशाल आकाश की तरह फैल गई है, जिसमें केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल सुकून है। इस गहरी शांति में, इस पूर्ण स्थिरता में आप तैयार हैं रात की और भी गहरी शांति का स्वागत करने के लिए। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं मंदिर की रात्रि की मधुर शांति में और भी गहरे जाने के लिए, जहां केवल मौनता है, केवल पूर्ण विश्राम है। रात अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, और मंदिर की शांति और भी गहरी हो गई है, जैसे पूरा संसार सो गया हो। मंदिर के अंदर से आने वाली आवाजें अब बिल्कुल बंद हो गई हैं। पुजारी जी भी अपने आराम में चले गए हैं, और केवल दीपकों की मधुर रोशनी बची है। आंगन में अब एक अलग ही शांति छा गई है, रात की शांति, जो दिन की शांति से भी गहरी होती है और भी सुकूनदायक होती है। आप सुनते हैं कि दूर से, बहुत दूर से रात के कीड़ों की आवाज आ रही है। झिन झिन, झिन झिन। यह आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही शांत है, जैसे प्रकृति अपनी रात की लोरी गा रही हो, आपको सुलाने के लिए। हवा अब और भी मुलायम हो गई है। रात की हवा, जो आपके चेहरे को छूकर एक मीठा सा स्पर्श दे रही है, जैसे मां का हाथ हो। बरगद के पेड़ की पत्तियां अब बहुत ही धीमे हिल रही हैं, सरसर, बहुत धीमे, जैसे वे भी सो रही हों। दूर से, बहुत दूर से एक बांसुरी की मधुर आवाज आ रही है। कोई गड़रिया,
अपनी भेड़ों के साथ रात में बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की यह आवाज हवा में घुल मिलकर आपके कानों तक पहुंच रही है। बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रेमपूर्ण। आप महसूस करते हैं कि यह मंदिर आपको अपनी बाहों में ले लिया है, जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लेती है। यहां आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से शांत हैं और पूरी तरह से प्रेम से घिरे हुए हैं। रात की यह गहरी शांति आपको धीरे धीरे एक और भी गहरे विश्राम में ले जा रही है, जहां केवल शुद्ध शांति है। आप अब पूरी तरह से इस रात की गहरी शांति में समा गए हैं, जैसे आप इस मंदिर का हिस्सा हो गए हों। रात के कीड़ों की आवाज अब आपकी लोरी बन गई है। झिन झिन, झिन झिन, बहुत धीमे, बहुत मधुर। दूर से आने वाली बांसुरी की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, जैसे वह भी सो रही हो आपके साथ। हवा अब बिल्कुल शांत हो गई है, केवल कभी कभार एक मुलायम सांस की तरह आपके चेहरे को छू जाती है। मंदिर के दीपक अब बहुत ही धीमी रोशनी दे रहे हैं, जैसे वे भी आपको सुलाना चाहते हों। बहुत प्रेम से आप महसूस करते हैं कि अब आप पूरी तरह से सब कुछ छोड़ सकते हैं। सभी चिंताएं, सभी विचार, सब कुछ। यह मंदिर, यह पवित्र स्थान आपकी रक्षा कर रहा है। आप यहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप अब धीरे धीरे इस गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं, जैसे एक मुलायम बादल में। रात की यह मधुर शांति आपको अपनी बाहों में ले लिया है और आप पूरी तरह से इसके हवाले हो गए हैं। अब आप सो सकते हैं, गहरी नींद में, शांति की नींद में, इस पवित्र मंदिर की छाया में। सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है और आप पूरी तरह से शांति में हैं, हमेशा के लिए।